ओम शांति। 11 अक्टूबर 1975 अव्यक्त मुरली। प्रश्न है, व्यर्थ को समर्थ बनाने की तेज मशीनरी कौन सी होनी चाहिए? व्यर्थ को समर्थ, वेस्ट को पावरफुल बनाने की तेज मशीनरी कौन सी होनी चाहिए? व्यर्थ है, उसको समर्थ बनाना है। किस मशीनरी का प्रयोग किया जाए? किस मशीनरी का प्रयोग करें? जैसे कोई भी चीज की मशीनरी पावरफुल होती है तो काम तेजी से होता है। तो यहां भी व्यर्थ संकल्प को समर्थ करने के लिए बुद्धि रूपी मशीनरी पावरफुल हो। किसको पावरफुल बनाना है? बुद्धि को। बुद्धि भी पावरफुल तब होगी जब बुद्धि पावरफुल कब होगी आशीष भाई? हाँ, बुद्धि पावरफुल तब होगी जब मशीनरी है बुद्धि। बुद्धि का कनेक्शन पाप से, हाँ, तो जब बुद्धि का पावर हाउस के साथ क्या हो? कनेक्शन। जब बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस से होगा, यह कनेक्शन टूटता तो नहीं लेकिन लूज जरूर होता है। अतः अब वह भी लूज नहीं होना चाहिए, तभी व्यर्थ को समर्थ बना सकेंगे। 75 की अव्यक्त वाणी बाबा कह रहे हैं, व्यर्थ को समर्थ बनाने की तेज मशीनरी कौन सी है? व्यर्थ को समर्थ बनाने की मशीनरी है क्या? बुद्धि का कनेक्शन किससे हो? पावर हाउस से हो। इस कनेक्शन को शक्तिशाली बना देना। जब ये कनेक्शन, ये योगा, ये यूनियन, ये लिंक, ये ब्रिज शक्तिशाली होगा तो स्वतः ही व्यर्थ परिवर्तन होगा, स्वतः ही व्यर्थ रूपांतरित होगा समर्थ में, क्योंकि बाप समर्थ है। जब समर्थ से कनेक्शन जोड़ेंगे स्वतः ही समर्थ होगा। जब तक जो समर्थ नहीं उससे कनेक्शन जुड़ा हुआ है, जब तक जो सबसे अधिक शक्तिशाली नहीं उससे कनेक्शन नहीं जुड़ा हुआ है, आत्मा में बल नहीं आएगा। मनुष्यों के शब्दों से बल नहीं आएगा, मनुष्यों के शास्त्रों से बल नहीं आएगा, किताबों से बल नहीं आएगा। बल आएगा उससे जो बलवान है, बल आएगा उससे जो बलशाली है। तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है इस संसार में? वो जो निराकार है, वो जो अरूप है, वो जो निराकार, वो जो इनकॉर्पोरियल है। उस इनकॉर्पोरियल से, उस निराकार से सारे कनेक्शन जोड़ देना। अर्थात ये जो इंटेलेक्ट की मशीनरी है, ये जो बुद्धि की मशीनरी है, स्वतः ही पावरफुल होगी, क्योंकि वो पावर हाउस है, शक्ति का स्रोत है। जब तक उस स्रोत से शक्ति नहीं ली जाती, शक्तिशाली नहीं बना जा सकता। अब प्रश्न है, पावर हाउस से कनेक्शन कैसे जोड़े? क्या करें जो पावर हाउस से कनेक्शन जुड़ जाए? क्या करना होगा? सबसे पहला तो स्पेस। एक जगह चाहिए जहां बैठकर कनेक्शन जुटे। क्रिएट अ स्पेस। एक स्थान का निर्माण किया जाए, स्थूल स्थान का, कि जहां जाकर बैठते ही कनेक्शन जुटे। जब तक ऐसा स्थान नहीं, जो मधुबन में है उनके लिए सहज है, परंतु जो बाहर रहते हैं, संसार में रहते हैं, दिन भर कार्य करते हैं, दिन भर व्यस्त रहते हैं, ऐसी व्यस्तता में, ऐसी संलग्नता में एक ऐसा स्पेस, स्थान, जगह चाहिए कि जहां वो जाए, बैठे और कनेक्शन जुड़ जाए। बाइबल में एक जगह लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 6,
When you pray, go to your room, close the door, sit alone, and pray to the Father who is unseen, and He will reward you for what you have done in secret. जब तुम्हें प्रार्थना करना हो तो अपने कमरे में जाओ, चुपके से दरवाजा बंद कर लो ताकि तुम्हें कोई देखे नहीं, और चुपचाप अकेले में उस स्थान में बैठकर उसकी प्रार्थना करो जो अदृश्य है। फिर वो अदृश्य, वो परमात्मा अदृश्य तुम्हें उसके रिवॉर्ड देगा, इनाम देगा जो तुमने एकांत में किया। ऐसा एक सीक्रेट स्पेस, गुप्त गोपनीय स्थान निर्माण करना है कि जहां बैठकर याद किया जाए। वो स्थान स्थूल हो, यदि नहीं मिल रहा है तो सूक्ष्म हो। मन के कोने में उस स्थान को निर्माण करना है कि जिस स्थान पर बैठकर तपस्वी तपस्या में खो जाए, लीन हो जाए, उसकी यादों में मगन हो जाए, प्रभु प्रेम में। ऐसे कोठरी का निर्माण करना है, एक स्थान का निर्माण करना, ऐसा एक स्पिरिचुअल हैबिटेशन, ऐसा एक स्पिरिचुअल अलौकिक ऐसी एक जगह। तो स्थान बहुत आवश्यक है। चार धाम में जो रोज नहीं आ सकते वो मनसा से चार धाम में आए। मनसा से चार धाम में आना शरीर से चार धाम में आने से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि शरीर से जो पहुंचा है जरूरी नहीं वो आया है, क्योंकि मन तो कहीं और है। परंतु जो मन से आया है वो शरीर चाहे कहीं पर भी हो, मन वहां है तो वो वास्तव में वहां है। बाप डबल सभा को देखते हैं, कई बार मुरलियों में आता है, बाप उनको देखते हैं जो यहां है ही नहीं, जो आकारी स्वरूप में यहां स्थित है। तो एक स्थान क्रिएट करना है जहां बैठकर कनेक्शन जुटा जाए, उसको याद किया जाए। दूसरा, वो स्थान के ऊपर डिपेंडेंट हुआ तो भी चलेगा, क्योंकि साधक को साधना अगर करनी है तो स्थान चाहिए। वो जब बहुत शक्तिशाली बन जाएगा तब उसे स्थान की आवश्यकता नहीं, फिर कहीं पर भी बैठ के याद कर सकता है। पर शुरुआत में इनिशियली उसको एक स्थान की आवश्यकता है, क्योंकि मन इतना भटकता है, मन इतना अस्वस्थ है, मन इतना बेचैन है कि वैसे ही उसको कहाँ याद आता है, कब वो आत्माभिमानी बनेगा। क्योंकि ये साधना है, तपस्या है, इसमें शरीर से स्वयं को अलग कर फिर उससे कनेक्शन जोड़ना है। इसमें तो बहुत मेहनत है, इतना आसान नहीं है। इसके लिए उसको ऐसे कुछ चीजों का निर्माण करना पड़ेगा। डिपेंडेंट हो गए तो भी चलेगा कुछ समय के लिए, क्योंकि न करने से डिपेंडेंट होके करना फिर भी ठीक है, न करने से करना ठीक है। जैसे कोई एक व्यक्ति है, सुबह से ऑफिस में निकलता है, 2 घंटा ट्रैवल लोकल ट्रेन, ऑफिस पहुंचता है, ऑफिस का वातावरण विकारी, 6 बजे तक वहां रहता है, फिर वापस आता है, 2 घंटा जर्नी, और फिर सोचे मैं तो सारे दिन भर कहीं पर भी याद करूं, नहीं होगा। उसको एक स्थान निर्माण करने पड़ेगा अपने घर में कि जहां वो जाए वो कमरा हो सकता है एकांत, वहां पर बाबा का। स्थूल चीजों की आवश्यकता है। वैसे तो याद तो इस दीवार को देखकर भी किया जा सकता है, पर वहां यदि ट्रांसलाइट रखा जाए तो शायद याद सहज हो। साधन है, परंतु जब साधना इंडिपेंडेंट निरालंब हो जाएगी, निराधार हो जाएगी, तब तो कहीं पर भी याद किया जा सकता है। तो सबसे पहला स्थान, फिर टाइम। वैसे तो कहा गया है दिन रात याद करो, पर दिन रात इज व्हाट? दिन रात होता है क्या? दिन रात उस परम धाम की शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो सकता है कोई? नहीं। व्यस्त दिनचर्या में कुछ समय ऐसा निकालना पड़ेगा, ऐसा बनाना पड़ेगा
कि उसी समय याद होता है, चाहे दिन में कितना भी याद करो, पर अमृत वेला जो हो गया, जिसने कर लिया उसका हो गया। फिर भले वो दिन में ना करे, चलेगा। चलेगा मतलब नहीं चलेगा, पर जिसका दिन में हो गया, अमृत वेला हो गया, वो हो गया। और जिसका अमृत वेला ही नहीं हुआ, फिर दिन में होगा, यह संभावना, यह पॉसिबिलिटी असंभावना है, इम्पॉसिबिलिटी है। इसलिए टाइम बहुत जरूरी है। वो जो कर लिया वो कर लिया। कोई कहते नुमा शाम में क्या करना है, हम रात को बैठ के करेंगे। नुमा शाम ही नहीं कर रहे, रात को बैठ के जब साधन व्हाट्सएप और वो फेसबुक और वो सोशल मीडिया हवाओं में घूम रहे, तब करोगे। टाइम, कनेक्शन के लिए क्या चाहिए? टाइम। तीसरा, पावर हाउस से बुद्धि का कनेक्शन, मशीनरी का कनेक्शन जोड़ना है, तो तीसरी चीज चाहिए संबंध, उससे संबंध जोड़ना, शक्तिशाली संबंध जोड़ना। जैसे मां का संबंध जोड़ा, तो यह सोचना कि मैं उस मां की गोद में जाकर सो गया हूं, थक गया हूं, और वो हाथ रखा उसने, मां जैसे हाथ रखती है। मां का संबंध जोड़कर अनुभव करना, आत्मा थक गई है और मैं अपनी मां की गोद में हूं, तो अच्छी नींद भी आ जाएगी, थकान भी दूर हो जाएगी। संबंध चाहिए, पावरफुल संबंध। नया संबंध, वही संबंध नहीं। 3 इंजन कौन से है? तुमको मिले हैं आज कहा, पर उससे भी कुछ भिन्न, नए संबंध। नए संबंध से उसको याद करना। जैसे वो जादूगर है, हम गए और उसने पहना दिया इधर ताबीज, रूहानी ताबीज। नया कोई संबंध जो अब तक नहीं जोड़ा था, ऐसा एक संबंध। उस संबंध को जोड़ना, फिर कनेक्शन होगा। अगला, टॉक, उससे बात करना, उससे बात करना, उसे सुनाना दिल का हाल, उसे समझाना, बताना कि ये है। वैसे वो जानता सब है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं जानता, परंतु फिर भी उससे बातें करना, बातें कर कर मन को हल्का कर देना। मनुष्य से बातें कर कर मन भारी होता है, भगवान से बातें कर कर मन हल्का होता है, क्योंकि जिससे बातें की जा रही है उसका क्या भरोसा। आज विश्वसनीय है, कल, इसलिए अपनी पीठ को मजबूत रखना। शाबाशी के लिए और खंजर के लिए। अपने ही वो कोई शेर है ना, जो कहता है, जब पीठ पे लगे खंजर मैंने गिरे, तो वो उतने ही थे जितने लोग गले मिले। वो वही थे जिन्होंने, जो गले मिले थे, उन्होंने ही खंजर भोंका। तो टॉक, बताना, समाचार देना, न्यूज सुनाना, ये है, ये हो रहा है, ये मन में ऐसा ऐसा हो रहा है, ये भी विचार आया, ये भी विचार आया, ये भी विचार आया। टॉक। अगला क्या करेंगे कनेक्शन जोड़ने के लिए? वायुमंडल इसमें आ गया, स्पेस में कनेक्शन जोड़ना है, उसके साथ क्या करेंगे? हाउ टू कनेक्ट टू गॉड? टू लिसन,
रिसीव कहेंगे उसको या कहेंगे लिसन। वो क्या कह रहा है उसको भी सुनना और रिसीव करना। हम ही नहीं कहते रहेंगे, हम पहले बोल देंगे और फिर रुकना, फिर उसका भी सुनो। अब वो कुछ कहेगा, वो कुछ बताएगा, उसकी वो अव्यक्त आवाज, उसका वो अनहद नाद सुनने का प्रयत्न करना कि हमने अपनी बात रख दी, बता दी, अब वो कुछ कहे। वो कहेगा तब जब तुम चुप होंगे। तुम ही बोलते जाओगे, बोलते जाओगे, बोलते जाओगे, वो बताएगा कब? कोई काउंसलिंग काउंसलिंग के लिए आता है, टाइम चाहिए, ठीक है, टाइम दिया और अपनी ही बात कहते जाते और खुद ही प्रश्न भी पूछते, उत्तर भी खुद ही देते, सामने वाले को बोलने ही नहीं देते। जिसका टाइम लिया है और जिससे बोलने आए हैं और जिससे पूछने आए हैं, खुद ही प्रश्न पूछते और उत्तर भी बता देते और खुद ही बताते ये ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा। वो तो उनको पता ही है, फिर फायदा क्या हुआ? वो तो वही बता रहे हैं कि जो हमें पता है, हमने सोचा ये ऐसा है, ये ऐसा है, फिर उत्तर भी हम ही दे रहे, प्रश्न भी हम ही कर रहे। वेट, आई शैल स्पीक टू थी इन साइलेंस। मैं तुमसे मौन में बात करूंगा। अपने माइंड का ये जो चैटर, आवाज कम कर दो इसको, फिर तुम्हारे कान में आई विल विस्पर। लिसन, बताना, संबंध जोड़ना, बात करना और फिर उसको सुनना। एंड लास्ट 7th यहां ले लो, रिसीव। रिसीव अर्थात उससे शक्ति लेना। यहां सारे योग के प्रयोग है। वो परमधाम में है, पावर हाउस है, प्रेम का पावर हाउस, ज्ञान का पावर हाउस, हैप्पीनेस का पावर हाउस, शक्ति का पावर हाउस। उससे मैं शक्ति ले रहा हूं, प्रेम ले रहा हूं। वो सब कुछ मुझ में समा रहा है। जो जो उसका है वो मुझ में रिसीव हो रहा है, मैं उसको ग्रहण कर रहा हूं। मन के अंतर गर्भ में उस बीज को धारण करना है, तब नवशक्ति का जन्म होगा। तो कनेक्ट करना है। कितने 6 हुए? ये है ना, इधर कुछ नहीं था। ये 5, ठीक है, 7, 6 रिसीव, ठीक है। 7th क्या करेंगे कनेक्शन जोड़ने के लिए? पावर हाउस से जोड़ना, उससे लेना और फिर लास्ट देना। ये देने में लेना समाया हुआ है। जो शक्ति ली है उससे अब उसको गिव, डिस्ट्रीब्यूट। आत्मा ने शक्ति भरी कनेक्शन लेकर अब वो कनेक्शन से शक्तियां देना वो आरंभ कर दे, और जितना वो देगी उतना उसमें नई शक्ति भरेगी। दिस इज स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स, स्पिरिचुअल फाइनेंस। देने से रिसीव होता है। तो ये सारा करे तो क्या हो जाएगा? व्यर्थ समर्थ में परिवर्तित हो जाएगा। खाली चिल्लाने से नहीं होगा, मेरा व्यर्थ बहुत चलता है, मेरा व्यर्थ बहुत चलता है, कैसे उससे मुक्त हूं? नवीनता को लाना पड़ेगा। वरदान में कहा आज हर चीज नवीन हो। नव अर्थात नवीन अर्थात अलौकिक, सब कुछ नया अनुभव हो लगे। ये संबंध भी नया, ये प्रोसेस भी नहीं। ये नहीं कि ये वही था, ये तो वही बातें हैं जो मुझे पहले ही पता थी। पता पहले ही थी, पर इंटीग्रेशन नया है, रचना नहीं है, सोच नहीं है, कहने का ढंग जो हम मन में अपने साथ कहे बात करे वो भी नया हो। बाबा से एक ही ढंग से बात नहीं करना है। तुम बाप हो, टीचर हो, सदगुरु, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर। बात करने का ढंग नया, संबंध नया, नई जगह पर याद करो। एक ही जगह पे बैठ के नहीं। एक ही जगह पे बैठने का अपना महत्व है, पर नई जगह का अपना महत्व है।
नए समय में याद करो, जिस समय में आज तक कभी याद नहीं किया। कौन सा समय है वो? दिनचर्या में ऐसा कौन सा वो समय है जिसमें आज तक याद नहीं किया? उस समय को निकालो और याद करना चालू करो। ऐसा वो कौन सा समय जिस समय आज तक कभी अशरीरी नहीं बने, उस समय याद करो। ऐसा वो कौन सा? हाँ, दोपहर। हाँ, दोपहर का समय। वन मोर इज रिफ्लेक्ट ऑन हिज वर्ड। रीड एंड रिफ्लेक्ट ऑन हिज वर्ड। इसको आगे का ले लो, 8वां। उसके शब्द पढ़ना और उसके शब्दों को उसके ऊपर सोचना, यह भी याद की एक विधि हो सकती है। माई वर्ड्स आर फ्लेम, माई वर्ड्स आर फ्लेम, दे विल बर्न यू अब्लेज। थिंक ऑन देम, रिफ्लेक्ट ऑन देम। मेरे शब्द अग्नि है, इस अग्नि को अपने अंदर समाओ। ओम शांति।